क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा जो कुछ भी हो पर हार नहीं मानूंगा। ये शानदार पंक्तियां हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। आज है 25 दिसंबर और आज मनाया जा रहा है देश भर में सुशासन दिवस। तो आज के इस वीडियो में हम सुशासन दिवस के बारे में जानेंगे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सभी को सुशासन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं अगर बात की जाए तो गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर। वहीं अगर बात की जाए सुशासन दिवस की तो साल 2014 से ही हर साल 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। इस साल 2021 में देश में 7वां सुशासन दिवस मनाया जा रहा है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 97वीं जयंती के अवसर पर, और इसी दिन महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का भी जन्मदिन है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है तो आपको बता दें कि 25 दिसंबर को साल 2014 में भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। तो साल 2014 में घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा। मुख्य उद्देश्य क्या था तो इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों में सरकार और शासन की जवाबदेही के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के 90वें जन्मदिन के अवसर पर सुशासन दिवस मनाने की पहली घोषणा भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा की गई थी। पहला राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर साल 2014 में मनाया गया था। सुशासन का क्या अर्थ होता है? सुशासन यानी शासन शब्द में सु उपसर्ग लग जाने से यह शब्द बना है। शासन का अर्थ होता है राज या राज्य, और सु यानी अच्छा जिसे माना जाता है। अच्छा शासन, अच्छे राज की परिभाषा यानी गुड गवर्नेंस सुशासन को इसके माध्यम से समझा जा सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो सुशासन के अंतर्गत अच्छा बजट, सही प्रबंधन, कानून का शासन अच्छी तरह से हो, सदाचार आदि कई लक्षण है वो इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन परिचय की तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर के शिंदे के शिविर में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी जो ग्वालियर में अध्यापन कार्य किया करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के दादा पंडित श्यामलाल बिहारी वाजपेयी एक प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अटल बिहारी जी ने एक स्थानीय स्कूल में हासिल की थी, और उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से स्नातक भी किया था। उन्होंने डीएवी कानपुर कॉलेज से राजनीति विज्ञान में प्रथम श्रेणी में मास्टर डिग्री हासिल की थी। बाद में कानून का अध्ययन करने के लिए उनको विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला था। आश्चर्यजनक रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने पिता के साथ कानून की पढ़ाई भी की थी, और कानून के छात्रों के रूप में वे दोनों छात्रावास के एक कमरे में साथ उस समय रहा करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी अपने प्रारंभिक जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था, और 24 दिनों तक ये जेल में भी रहे थे। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा भी प्राप्त की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कई किताबें भी लिखी है। उन्हें कविताओं से भी बहुत लगाव था। अक्सर कविताओं के माध्यम से वे अपने विचार व्यक्त किया करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कुशल वक्ता है। उन्होंने बोलने का तरीका बिल्कुल ही उनका अनोखा था। उन्होंने पत्रकारिता से राजनीति में प्रवेश किया था। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ये नियुक्त हुए थे उस समय।
16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, लेकिन संख्या बल कम होने के कारण उस समय उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था। 19 मार्च 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 13 अक्टूबर 1999 को अटल जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इससे पहले 1997 में वह जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री बने थे और संयुक्त राष्ट्र के एक सत्र में हिंदी में अपना भाषण दिया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है अटल बिहारी वाजपेयी जी से संबंधित। यह सच है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक अनुभवी भाजपा नेता थे, लेकिन विपक्षी दलों में भी उनका एक विशेष स्थान था। उनका जो वक्ता बहुत ही शानदार थे, कवि थे। इसके अलावा यहाँ तक जो जवाहरलाल नेहरू ने भी भविष्यवाणी की थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक दिन भारत के प्रधानमंत्री होंगे। दिसंबर 2005 में वाजपेयी जी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की थी। वहीं अगर बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार उन्हें बाप जी कहा करते थे, तो बाप जी के नाम से भी उनको संबोधित किया जाता रहा था। अटल जी न केवल एक राजनीतिज्ञ थे बल्कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति, लेखक। उनका चिरस्थायी और मुक्त स्वभाव उन्हें महान बनाता है। आज अटल जी की राजनीति में सर्वोच्च पद पर वे पहुंच गए हैं और जहां किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक पहलू की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति के गर्व की बात है। उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह के रूप में उनको हमेशा याद किया जाता है, क्योंकि वो अविवाहित थे। उनको भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। उसके अलावा बात की जाए इनके निधन की, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो साल 2005 से ही राजनीति से अलग हो चुके थे, नई दिल्ली में स्थित अपने सरकारी आवास में रहते हुए साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु उन्हें साल 2009 में आए एक स्ट्रोक के कारण, उनकी लंबी बीमारी के कारण दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में 16 अगस्त 2018 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो ये बीमार चल रहे थे। 16 अगस्त 2018 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। निधन हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उनकी जो समाधि स्थल है वो दिल्ली में स्थित राजघाट के निकट है, शांति वन में बना है, जिसे सदैव अटल स्मृति स्थल उनका बनाया गया है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप सभी को सुशासन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।